जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस, मैंने अपने बालों को काफी लंबा कर लिया था, मतलब कमर तक मैंने अपने बालों को कर लिया था। उसके बाद मैंने अपने बालों को काट दिया था। द रीजन इज मुझे साइनस की बहुत ज्यादा इशू है, बहुत ठंड लग जाती है मुझे, स्पेशली मानसून का जो टाइम होता है विंटर के टाइम पे मैं ठीक से बालों को वॉश नहीं कर पाती हूँ। जैसे मुझे बुखार हुआ था पिछले दिनों और उसके लिए ही मेरे चैनल पे वीडियोस इरेगुलर हो रहे थे, मतलब एकदम वीकली मैं 3 वीडियो डालती हूँ तो वो पॉसिबल हो नहीं रहा था क्योंकि इतना तबीयत खराब हो गया था कि उसके बाद बहुत ज़्यादा वही एंटीबायोटिक्स फिर पैरासीटामोल वगैरह लेना पड़ा था। तो उसकी वजह से आई वॉज वेरी वेरी वीक एंड फॉर दैट रीजन आई हैड टू कट माई हेयर अगेन। और बालों को मैंने फिर से काट दिया, छोटा कर दिया है फिलहाल, क्योंकि मुझे कहा गया था कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो बालों को काट के थोड़ा सा छोटा कर लो, जब आप ठीक हो जाओगे उसके बाद फिर से बालों को बढ़ा लेना। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक रूटीन सेट किया अपने लिए बालों को जल्दी लंबा करने का एक रूटीन, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा आ रहा है। तो यू गाइज नो कि बंगालीज के लिए दुर्गा पूजा काफी स्पेशल होता है और इसके लिए आई थॉट एक प्रॉपर रूटीन बनाऊं अपने लिए और उस रूटीन को मैं फॉलो करूं ताकि मेरे बाल जल्दी जल्दी बढ़े। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपने बालों को जल्दी जल्दी बढ़ा सकते हो। तो अगर आपके भी बाल लंबे नहीं हो रहे हैं उस केस में आप यहाँ पे मैं जो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना उसको ट्राई कर सकते हो। इससे आपके बाल जल्दी लंबे भी होंगे और आपके बाल हेल्दी भी होंगे, स्ट्रांग भी होंगे। लेकिन मैं जो जो चीजें कहूंगी एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको उसको फॉलो करना है, उसको इधर उधर एकदम नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। मेरा नाम रूपा है, स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, प्रोडक्ट रिव्यूज के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हो। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, इतना झड़ रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, क्योंकि पिछले दिनों मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे भी बाल काफी झड़ रहे थे और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अगर कभी कभार आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तबीयत का कोई इशू हो जाता है, मतलब बुखार वगैरह हो जाता है, सीजनल फीवर, उस टाइम पे हमें मेडिसिन दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमारा शरीर काफी वीक हो जाता है और उस टाइम पे इट इज वेरी वेरी नेचुरल के हेयर फॉल ज्यादा होता है। और मैंने ये देखा है, जब भी मैं पैरासीटामोल या फिर बाकी जो सारी बुखार के जो टैबलेट्स है उसको जब भी मैं खाती हूँ ना तो फिर मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है और इस बार भी वैसा ही हुआ है। और इसीलिए मुझे लगा कि चलो आपके साथ कुछ टिप्स शेयर किया जाए विच इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल, जो आपको भी हेल्प करेगा। गाइस यहाँ पे टिप नंबर 1 इज बालों में ऑयलिंग करना। अब ऑयलिंग बालों के लिए कितना इफेक्टिव होता है ये आप सभी को पता है। ऑयलिंग इज बेसिकली अ ट्रीटमेंट जो हमारे स्कैल्प को पेनिट्रेट करता है और अगर हम सही तरीके से ऑयलिंग करते हैं ना तो वो हमारे बालों को जल्दी ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ऑयलिंग करने के लिए आप कोई भी अपना पसंदीदा तेल ले लीजिए और उससे आप अपने बालों को चंपी कीजिए। अगर आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, और वो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपके बाल एकदम फास्ट नहीं ग्रो होते हैं, कुछ लोगों के बाल जल्दी ग्रो हो जाते हैं, कुछ लोगों के बाल लंबे होने में काफी टाइम लेते हैं, तो उस केस में शायद आपको थोड़ा सा स्कैल्प मसाज की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, ऑयल को हल्का गर्म कर लीजिए, एकदम लाइट वार्म, और उसके बाद उससे आप अपने बालों को और स्कैल्प को अच्छी से चंपी करके इसको ओवरनाइट रख दो। ओवरनाइट रखोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। हर किसी को ओवरनाइट ऑयलिंग सूट नहीं करता है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप दिन के समय लगाओ, 2 घंटा रख के शैम्पू कर दो। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में आप चंपी करके ओवरनाइट अपने बालों को रखिए। हाँ, चंपी करने के बाद डेफिनेटली 2 साइड पे ब्रेड बना के रखो, नहीं तो अगर आप चंपी करके ऐसे ही पॉनीटेल बांध के सो जाओगे ना, जितना आपके बाल तकिए के साथ घिसेंगे उतना ही आपको ज्यादा हेयर फॉल होगा। तो उस केस में इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऑयलिंग करने के बाद दोनों साइड पे चोटी बांध के आप इसको ओवरनाइट रख दो। बालों को जल्दी जल्दी अगर आपको लंबा करना है उस केस में आप और एक चीज ट्राई कर सकते हो, वो है एसेंशियल ऑयल। सही एसेंशियल ऑयल को चुन के आप उसका ट्राई कर सकते हो। मार्केट में वैसे बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं और इनमें सबसे बेहतरीन काम करता है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, लैवेंडर एसेंशियल ऑयल एंड पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। ये जो सारे एसेंशियल ऑयल है बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे बालों को जल्दी ग्रो करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। अगर आप किसी भी एसेंशियल ऑयल को फिलहाल ट्राई कर रहे हो, जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप दी रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को लगाने के बाद ना मेरा हेयर फॉल बढ़ गया है,
ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है जिनके स्कैल्प में रोजमेरी एसेंशियल ऑयल सूट नहीं करता है, तो इसको सूट करवाने का एक ट्रिक है। अभी फिलहाल अगर आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को अपने बालों में लगा के ओवरनाइट रख रहे हो ना, तो ऐसा मत करो। उसके बदले आप एक चीज कर सकते हो, जो शैम्पू आप अपने बालों में लगा रहे हो उस शैम्पू के साथ, मतलब मान लो आपने 3 बार ही शैम्पू करना है, अपने बालों में ऑयलिंग करके रखा है और उसके बाद आप शैम्पू कर रहे हो, ठीक है। तो शैम्पू करने के टाइम पे आप नॉर्मली 3 बार अपने बालों को शैम्पू करते हो, तो हर बार 1 ड्रॉप करके रोजमेरी एसेंशियल ऑयल वो जिस मग में शैम्पू को डालकर उसके साथ पानी मिलाते हो, उसके साथ 1 ड्रॉप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को मिलाओ और उसको अच्छे से मिक्स करके शैम्पू कर लो। फिर सेकेंड बार जब आप शैम्पू करोगे सेम प्रोसेस, 1 ड्रॉप, थर्ड बार में 1 ड्रॉप, ऐसे 3 ड्रॉप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को शैम्पू के साथ मिक्स करके आप अपने बालों में लगा सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप देख रहे हो कि कोई भी एसेंशियल ऑयल लगाने से आपको ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो उस केस में शैम्पू करने से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट पहले उस एसेंशियल ऑयल को किसी भी तेल के साथ मिक्स करके स्कैल्प में लगा लो और उसके बाद शैम्पू कर दो। इससे भी आपको इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि एसेंशियल ऑयल काफी स्ट्रांग होते हैं। तो कभी कभार क्या होता है ना, किसी किसी के स्कैल्प में ये सूट नहीं करता है और उनको ज्यादा हेयर फॉल हो जाता है, तो इस केस में एसेंशियल ऑयल को सूट करवाने का ये एक प्रोसेस है। इसको आप डेफिनेटली ट्राई करो एंड डेफिनेटली अगर आप पॉसिबल है तो कोई भी एक एसेंशियल ऑयल को लेकर आप अपने स्कैल्प में लगाओ, इससे आपके बालों का जो रूट्स है ना वो मजबूत होंगे। तो ये है सेकेंड ट्रिक जिससे आप अपने बालों को जल्दी ग्रो कर सकते हो। मैं अपने लगभग हर वीडियो में कहती हूँ और बहुत सारे लोग इसको ओवरपास कर जाते हैं, इग्नोर करते हैं, वो है बालों में हेयर स्पा क्रीम को अप्लाई करना। आजकल के मार्केट में जो शैम्पूज आते हैं, जो लोअर रेंज के शैम्पूज है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम रिव्यूइंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दीज डेज। बहुत सारे कंपनीज के प्रोडक्ट्स मेरे पास आते हैं रिव्यू करने के लिए, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। तो ज्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है ना कि जो शैम्पू का रेंज मिड होता है, मतलब 200, 250, 300 के अंदर जो शैम्पूज मार्केट में है, ऑनेस्टली स्पीकिंग उनमें से बहुत कम शैम्पूज है जो अच्छे हैं। और ये ज्यादातर जो शैम्पूज है ना वो बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान मतलब आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे हो जाएंगे। अगर दिन ब दिन आपके बाल ज्यादा रूखे और डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर से नॉर्मली वो हेयर फॉल इंक्रीज हो ही जाएगा। उस केस में बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है जो मैं हर किसी को कहती हूँ गिव दिस अ ट्राई, वो है हेयर स्पा क्रीम को अप्लाई करना या फिर हेयर मास्क को अप्लाई करना, विच इज बेसिकली अ क्रीम। और अर्गन ऑयल हेयर मास्क इज वन ऑफ द इफेक्टिव हेयर मास्क, जिसको मैंने अभी तक जितने सारे हेयर मास्क को इस्तेमाल किया उनमें सबसे इफेक्टिव लगा है मुझे। तो मैं फिलहाल जिसको इस्तेमाल कर रही हूँ मैं उसी को सजेस्ट कर सकती हूँ, वो है एस्टी बोटानिका का मोरक्कन अर्गन ऑयल हेयर मास्क, विच इज अ वेरी वेरी गुड वन। मुझे ये बहुत अच्छा लगा है और वो वीडियो भी मैंने करा है, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हो। एंड दैट वाज 100% नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, जेन्युइनली मुझे वो प्रोडक्ट अच्छा लगा है। तो आप उसको मत लो, किसी भी कंपनी का आप हेयर स्पा क्रीम लगाओ। आपके बाल अगर बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं ना और बहुत कुछ ट्राई करने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा है, द रीजन इज योर हेयर इज एक्सट्रीमली ड्राई। और ड्राई डिहाइड्रेटेड बालों के लिए भैया हेयर स्पा क्रीम नहीं लगाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी लगा लो बालों में, हेयर सीरम लगाओ, क्रीम लगाओ, शैम्पू लगाओ, कंडीशनर लगाओ, कंडीशनर से भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपके बालों में मॉइस्चराइजेशन की कमी है, उसको लॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं वो करती हूँ, 15 दिनों में एक बार करके आप हेयर स्पा क्रीम को लगाओ। तो यहाँ पे हेयर स्पा क्रीम को लगाने का जो नॉर्मल प्रोसेस है वो है आप शैम्पू कर लो, शैम्पू करने के बाद बालों में हेयर स्पा क्रीम को लगाओ, 5 मिनट रख के फिर उसको धो दीजिए। और एक चीज जो बालों को लंबा करने में और हमारे स्कैल्प को मजबूत करने में हेल्प करता है, दैट इज राइस वाटर। तो राइस वाटर से आप अपने बालों को धो सकते हो। जिस दिन शैम्पू कर रहे हो, अगर उस दिन धोना पॉसिबल होता है तो डेफिनेटली करो। अगर नहीं होता है तो छोटे से बॉटल में आप राइस वाटर को तैयार करके रख दो और अपने स्कैल्प में थोड़ा सा स्प्रे कर लो शैम्पू करने से पहले। और अगर आपको ठंड वंड की इशू नहीं है मेरी तरह, बीमार नहीं हो मेरी तरह, तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके राइस वाटर को स्प्रे कर सकते हो अपने स्कैल्प में। के साथ साथ गाइज और एक चीज जो बालों को जल्दी ग्रो करने में काम करता है, स्पेशली ये जो हेयर मास्क है ना, ये एक प्रोटीन फूड की तरह काम करता है, विच इज एग हेयर मास्क। और ये एग हेयर मास्क हर कोई ट्राई कर सकता है। दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव वन, बालों को सिल्की शाइनी मॉइस्चराइज रखने के लिए और बालों का जो मॉइस्चराइजेशन है उसको लॉक करके रखने के लिए एग हेयर मास्क से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो मंथली 2 बार करके आप एग हेयर मास्क का ट्राई कर सकते हो। और इसके लिए आपको लेना है अंडा, उसके साथ एक थोड़ा सा दही मिला लो और नींबू का रस, बस आपको और कुछ भी नहीं करना है।
और इसको पूरे बालों में अच्छे से लगा के रख दो 1 घंटा और उसके बाद शैम्पू कर लो। हाँ, थोड़े से स्मेल का इशू हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही ताकतवर वाला हेयर मास्क है, सस्ता भी है और ताकतवर भी है। जिनके बाल लंबे हैं, लंबे होते होते बालों का एक प्रॉब्लम हो जाता है, कमर के नीचे आपके बाल जा रहे हैं ना, तो कमर से देखोगे नीचे की तरफ बाल ड्राई होते जा रहे हैं। उसको ठीक रखने के लिए महीने में 2 बार आप एक हेयर मास्क को ट्राई कर सकते हो। फाइनल और एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप ट्राई कर सकते हो, दैट इज विटामिन को लेना। अगर आप एकदम अच्छे से कंप्लीट रूटीन के हिसाब से खाना खाते हो तो फिर कोई बात नहीं है। कुछ लोगों के पास चार्ट रहता है, डॉक्टर्स चार्ट बना के देते हैं उनको, डाइटिशियन चार्ट बना के देते हैं कि आपको इतना खाना है, इतने क्वांटिटी में खाना है, तो उन लोगों के पास एक चार्ट रहता है प्रॉपर, और तो उस तरीके से वो खाना खाते हैं तो उनको कोई इशू नहीं होता है, प्रोटीन विटामिन मिनरल का कोई इशू नहीं रहता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, आप इधर उधर देख के चार्ट बना के खाना खा रहे हो, तो उस केस में ऐसा मत करो। आप डॉक्टर से जाके पूछ कर विटामिन ले सकते हो। मैं मल्टीविटामिन लेती हूँ, कोरोना के टाइम से मैं ले रही हूँ। विटामिन सी का मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बोन्स मेरे काफ़ी वीक हैं, तो उस केस में मैं विटामिन सी लेती हूँ टैबलेट्स, और डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है वो। और उसके साथ साथ मल्टीविटामिन का टैबलेट मैं खाती हूँ, और मुझे वो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है। एंड येस, आयरन कैप्सूल भी मैं लेती हूँ। क्या होता है, वो ऑल्टरनेट करके लेती हूँ, मल्टीविटामिन कभी कभार लेती हूँ, फिर उसको स्टॉप करके फिर आयरन कैप्सूल लेती हूँ। तो आप भी डॉक्टर से पूछ के खा सकते हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और क्या होता है ना कि 15 दिनों तक आप लीजिए विटामिन को, उसके बाद उसको स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद आप अच्छे से खाना वाना खा रहे हो, जैसा वो खाओ, फल वल वगैरह खाओ, उसके बाद फिर से आप इनको ट्राई करो। इससे क्या होगा, आपके शरीर में प्रोटीन विटामिन का बैलेंस रहेगा। स्ट्रॉन्ग अंदर से नहीं बनोगे तो बाल ऊपर से कैसे लंबे होंगे, वो भी एक बात है। तो उसको भी आपको सही तरीके से ट्राई करना चाहिए और विटामिन को लेना चाहिए। ये था मेरा आज का वीडियो गाइज, और यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बालों को आप जल्दी कैसे बढ़ा सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, इसको शेयर भी कर सकते हो, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी और एक वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, बाय।